नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 6,81,00,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं। यह कुल मतदाताओं की संख्या का 86.32% है। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा है कि मतदाता सूची से किसी का नाम काटने से पहले उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की अलग से सूची बनाई जाएगी। इस सूची को मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को भी भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की तत्काल गणना करने और इन पदों पर नियुक्ति के लिए TRE-4 परीक्षा का आयोजन शीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया X पर अपने पोस्ट में कहा है कि शिक्षा विभाग इस संबंध में प्रक्रिया को जल्द पूरा करे। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% राज्य की मूल निवासी महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए भरोसा दिया कि TRE-4 की परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही शीघ्र ही पूरी की जाएगी। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए आज से लिखित परीक्षा शुरू हो गई है। राजधानी पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में 627 केंद्रों पर आज पहले दिन शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा का आयोजन किया गया। 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई और 3 अगस्त को भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र अगले महीने की 21 तारीख तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। इधर विपक्ष ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान और कई अन्य मुद्दों पर सरकार से सत्र के दौरान बहस कराए जाने का प्रस्ताव दिया है। पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ ही राज्य के विभिन्न भागों में हो रही बारिश के कारण गंगा समेत प्रदेश से होकर गुजरने वाली विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना, मुंगेर समेत विभिन्न स्थानों पर लगातार बढ़ रहा है। पटना के गांधी घाट और हाथीदह में नदी खतरे के निशान के काफी करीब बह रही है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के रेवा घाट और हाजीपुर में लगातार बढ़ रहा है। इधर बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से करीब आधा मीटर ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, अधवारा समूह की नदियों समेत अन्य नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से राज्य के अधिकतर स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार गया, रोहतास, नवादा, जमुई, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर समेत विभिन्न जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हुई है। गया के डोभी में सबसे अधिक 186.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।